विष्णवे नमः। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए वैशाख मास के 18वें अध्याय का आपके समक्ष वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें नारद जी क्या कहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हे राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिसका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत है, जो अपार है, उन भगवान की अनंत की पूजा का विधि का कोई न अंत है न प्रारंभ है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार से होता है, वैदिक, तांत्रिक और मिश्र। तीनों ही के बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण और 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए विहित है। साधक पुरुषों को उचित है शास्त्रोक्त विधि का विधान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए श्री हरि विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लेपने योग्य, मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी और बालू की बनी हुई तथा मनोमयी और मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा 2 प्रकार से होती है, एक चल प्रतिष्ठा, दूसरी अचल प्रतिष्ठा। तो राजन, पुरुष को चाहिए वह जो कुछ भी सामग्री उसे प्राप्त हो उसी भाव से उसका पूजन करे। प्रतिमा पूजन स्नान और अलंकार के ही अभिष्ट है, अर्थात भगवान विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार करना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण की भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को समर्पित करता है तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, दीप, पुष्प, दीप, अन्न आदि नैवेद्य अर्पण करने का तो कहना ही क्या है। पवित्रता पूर्वक पूजन की संपूर्ण सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठिए। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान तथा अर्हण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केशर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं, उस पर श्रीहरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, खस, कपूर, केसर, अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो प्रतिदिन इसी तरह व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष, विद्या, सहशीर्षा आदि पुरुष सूक्त, सामवेदोक्त, निरांजना आदि मंत्रों सहित श्री हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध, अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी को उचित व श्रद्धा पूर्वक पाद्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि का उपहार अर्पण करें। उसके पश्चात गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध, दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक कराना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ का भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिए। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। बोलिए श्री बांके बिहारी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव।